बीएमएस करने के बाद अगर एमएस करने का आपका प्लान है और आपको इन सर्जरीज के बारे में नहीं मालूम तो दोस्त आप पीछे रह सकते हो क्योंकि बीएमएस और एमएस करने के बाद गॉल ब्लैडर रिमूवल या फिर अपेंडिक्स रिमूवल के सर्जरीज भी आपको करने अलाउड है, लेकिन आपको ये बात पता नहीं होगी क्योंकि जनरली इन बातों के बारे में आपको कोई नहीं बताता। कॉलेज में तो बिल्कुल भी ये बातें नहीं बताई जाती। मैं आपको डिटेल में इन बातों के बारे में बताता हूँ कि टोटल 58 टाइप्स के सर्जरीज हैं जो करने अलाउड हैं। इसका गैजेट नोटिफिकेशन है जो स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखा देता हूं और यहीं से हमने ये डिटेल में इंफॉर्मेशन लिया हुआ है। तो कौन कौन से सर्जरीज हैं जो अलाउड हैं करने, तो पूरी एक लिस्ट बनाई हुई है हमने। इस लिस्ट को आप डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर चॉकटॉक ऐप पे हम इसको डाल देंगे, जो हमारा ऐप है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सर्जरीज हैं जैसे कि लेखन है या छेदन कर्म वगैरह है, ये सारा का सारा आप कर सकते हो। इंग्लिश में अगर हम इनकी बात करें तो डेब्रिडिमेंट वगैरह की जो सर्जरीज हैं जैसे कि फैशियोटोमी वगैरह है, ये आप कर सकते हो। साथ ही में भेदन वगैरह के जो हैं जैसे कि इंसिजन एंड ड्रेनेज ऑफ एब्सेस, जो कि आपका पस पड़ जाता है, चाहे वो पेरिनियल हो, ब्रेस्ट में हो, एक्सिलरी हो, सेलुलाइटिस वगैरह हो, ये सब की सर्जरीज आप करके निकाल सकते हैं एब्सेस को। इसके अलावा ऑल टाइप्स ऑफ स्किन ग्राफ्टिंग जितने भी होती हैं, एसएसजी है, ईईजी है, क्रॉस फ्लैप्स वगैरह हैं, ये सारे सर्जरीज आप कर सकते हो। साथ ही में ईयर लोब रिपेयर वगैरह का सर्जरी भी आप इसमें इजीली कर सकते हो। साथ ही में अगर हम बात करें जैसे कि सिस्ट जितने भी होते हैं उनका एक्सीजन वगैरह भी करना अलाउड है, वो आप कर सकते हो, चाहे वो सेबेशियस सिस्ट हो, चाहे वो डर्मोइड्स हो, म्यूकोजल सिस्ट हो, रिटेंशन सिस्ट हो, ये सारे के सारे सिस्ट का सर्जरीज करना अलाउड है। इसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा सा और डिटेल में, तो जितने भी बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं, नॉन कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं, उन सब का रिमूवल भी अलाउड है। लेकिन वो जो ट्यूमर्स है या वो जो नॉन कैंसरस सिस्ट है, उसका जो रिमूवल है वो नॉन वाइटल ऑर्गन्स के ही आसपास होना चाहिए। अगर कोई ऐसा नॉन कैंसरस ट्यूमर है या फिर हम कह सकते हैं कि बेनाइन ट्यूमर है जो कि वाइटल ऑर्गन से कनेक्टेड है, तो उसका अलाउड नहीं है। तो नॉन वाइटल ऑर्गन्स यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है, गैजेट नोटिफिकेशन में भी आप देख सकते हो, जैसे कि लाइपोमा है, फाइब्रोमा है, शुवेनोमा है, ये सब कुछ आप जो है रिमूवल कर सकते हो, इनका एक्सीजन वगैरह कर सकते हो। अब एक्सीजन या एम्पुटेशन ऑफ गैंग्रीन वगैरह, जो गैंग्रीन हो जाता है बहुत से लोगों को, उसका आप जो है एक्सीजन या एम्पुटेशन वगैरह कर सकते हो। इसके बाद इसमें आ जाता है ट्रॉमेटिक वुंड मैनेजमेंट। किसी को बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट एकदम से हो गया है, उसको ऐसा ऐसा जख्म हो गया है जो ट्रॉमेटिक जिसको वुंड बोलते हैं, उसका मैनेजमेंट जो भी होता है इमरजेंसी में, आप वो भी कर सकते हो। इसके ऑल टाइप ऑफ सुचरिंग, किसी भी तरीके का आपको कहते हैं कि टाँके लगे हैं, सूचर्स भरना, सूचर्स लगाना, वो आप कर सकते हो। हेमोस्टैटिक लाइगेचर्स वगैरह भी इसमें आप लोग कर सकते हो, अलाउड है। इसके बाद लाइगेशन, रिपेयर ऑफ टेंडन एंड मसल्स, इन सब का रिपेयर भी आप कर सकते हो, अलाउड है, ये सर्जरीज अलाउड है। इसके बाद रिमूवल ऑफ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक फॉरेन बॉडीज फ्रॉम नॉन वाइटल ऑर्गन्स। नॉन वाइटल ऑर्गन में अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है, किसी तरीके की कोई चोट लगी है, कोई मेटालिक बॉडी है, कोई नॉन मेटालिक बॉडी है जो कि फंस गई है नॉन वाइटल ऑर्गन में, अटक गई है या जख्म करते हुए अंदर निकल गई है, उसका रिमूवल भी आप लोग जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद क्या कर सकते हैं, क्लोज रिडक्शन, इमोबिलाइजेशन, स्प्लिंट्स, कास्ट वगैरह, इसको बोलते हैं भग्न चिकित्सा। इसके बाद भैया है संधि मोक्षा, जो कि क्या कहते हैं इसको, रिडक्शन ऑफ डिसलोकेशन एंड सबलक्सेशन, ये सब कुछ आप जो है परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में गूगल पे भी लिख के देख सकते हैं कि ये कौन सी सर्जरीज है, क्योंकि भाई मेरा काम है मेन सर्जरी बताने का, उसमें डिटेल में जाके तो आपको जो आपके टीचर हैं शल्य वाले वही पढ़ाएंगे, शालक्य वाले वही पढ़ाएंगे। इसके बाद में लेप्रोटॉमी, जिसको क्या बोलेंगे बेसिकली, पैरासेंटेसिस वगैरह है, ये आप कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास में आ जाता है अर्शशार कर्म छेदन। इसके अलावा अगर हम बात करें, रबर बैंड लाइगेशन है, स्क्लेरोथेरेपी है, आईआरसी है, रेडियो फ्रिक्वेंसी लेजर एब्लेशन फॉर अर्श। अर्श जानते हैं आप लोग क्या होता है? अगर जानते होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, फिशर है, एनो मैनेजमेंट, जितने भी एनोरेक्टल मैनेजमेंट वगैरह के जो सर्जरीज होती हैं, एनल डायलेशन है, स्फिंक्टेरेक्टोमी है, एनोप्लास्टी है, ये सारी की सारी सर्जरीज करना अलाउड है, आप कर सकते हो। बगंदर वगैरह के जो सर्जरीज होती हैं, पाइल्स, फिस्टुला वगैरह की, ये सारी की सारी आप कर सकते हो। एक्सट्रूजन ऑफ पाइलोनाइडल साइनस वगैरह की सर्जरीज कर सकते हो। इसके बाद क्या है, वेरियस रेक्टो पैक्सीज वगैरह, जितनी भी जो चीज़ें होती हैं बेसिकली पाइल्स और फिस्टुला में जितनी चीज़ें आ जाती हैं वो सारी की सारी आप कर सकते हो। इसके बाद में आ जाता है भैया
सुप्रा प्यूबिक सिस्टोस्टोमी। उसके बाद जैसे कि इसको बोलते हैं अश्मरी निर्हरण, इसको आयुर्वेद में बोला जाता है, तो ये वाली सर्जरीज भी आपको अलाउड है करना, ये आप कर सकते हो। यूरेथ्रल डायलेशन ये कर सकते हो। इसके अलावा सरकमसिजन है। उसके अलावा भैया हमारा हर्नियोटॉमी है, चाहे वो हमारा कैसा हो, कॉन्जेनाइटल हो, इंग्वाइनल हो, अम्बलाइकल हो, एपिगैस्ट्रिक हो, फेमोरल हो, इंसिजनल हो, इस तरीके का कोई भी हो, ये आप कर सकते हो। हाइड्रोसील इवर्जन ऑफ सैक, ये आप कर सकते हो। इंटरकोस्टल ड्रेन फॉर थोरेसिक ट्रॉमा, ये आप कर सकते हो। लाइगेशन ऑफ हेमेंजियोमा एंड वेस्कुलर लाइगेशन, ये आप कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास में और क्या आ जाता है, लाइगेशन ऑफ वेरिकोसील, ये आप कर सकते हो, जिसमें कि स्ट्रिपिंग सर्जरी भी इसको बोला जाता है। इसके अलावा एक्सिजन ऑफ बेनाइन ब्रेस्ट लीशंस, सिस्ट, ट्यूमर्स एंड लंप बायोप्सी, ये सारा का सारा कर सकते हो। एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटॉमी कर सकते हैं। फॉरेन बॉडी रिमूवल फ्रॉम स्टमक एंड पाइलोरोमायोटॉमी, ये आप कर सकते हो। वीडियो प्रोक्टोस्कोपी एंड सिग्मोइडोस्कोपी, ये कर सकते हो। इलियोस्टोमी, कोलोस्टोमी और रिसेक्शन एनास्टोमोसिस इन इमरजेंसी, ये इमरजेंसी केसेस में आप कर सकते हो, यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है। सिग्मोइडोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपिक बायोप्सीज एंड पोलीपेक्टोमी वगैरह आप कर सकते हो। अपेंडिसेक्टोमी वगैरह जो होता है, ये आप कर सकते हो। इसके अलावा अपेंडिकुलर एब्सेस वगैरह जो है आप वो रिमूवल कर सकते हो। कोलेक्सिस्टेक्टोमी वगैरह आप लोग बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। इसके बाद में आ जाएगा लैरेंजियल मास्क, एयरवे, इंट्यूबेशन, बैग, मास्क वेंटिलेशन, ये सारा का सारा आप लोग परफॉर्म कर सकते हो। एक्ससीजन ऑफ कैल्सिफाइड प्लाक इन पेरोनिस डिजीज़, ये आप परफॉर्म कर सकते हो। इसके बाद आ जाएगा ऑर्किडोपैक्सी या फिर ऑर्किडेक्टोमी वगैरह परफॉर्म कर सकते हो। वेरिकोसिल हाई लाइगेशन वगैरह ये आप परफॉर्म कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और बच जाती हैं हमारे पास में, जैसे कि स्पर्मेटोसील है भैया। ये एक्चुअली जो डिजीज़ की सर्जरीज़ की जो लिस्ट है वो टोटल तो 30 के आसपास बैठती हैं, लेकिन जो उनमें सब कैटेगरीज वगैरह हम देखते हैं वो सारा कुछ मिला के 58 बैठ जाती हैं। इसके बाद भैया स्लिंग सर्जरी वगैरह है, एक्ट्रोपियन एंट्रोपियन करेक्शन सर्जरी है। इसके अलावा देखो यहाँ पर मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ऐसे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये आप सारी के सारी सर्जरीज़ जो हैं वो डिटेल में कर सकते हैं, और इसका आप डाउनलोड भी कर लेना। राइनोप्लास्टी वगैरह भी इसमें आ जाता है। फॉर डिफॉर्म्ड नोज तो भैया डर्मा में भी स्कोप है। टॉर्न ईयर लोब्यूलोप्लास्टी वगैरह कर सकते हो। ये सारे के सारे आप बिल्कुल अच्छे से सर्जरीज कर पाओगे। हेयर लिप रिपेयर वगैरह जो है ये कर सकोगे। लूज टूथ एक्सट्रैक्शन, और यहाँ पर आरसीटी भी मेंशन्ड है, तो डेंटिस्ट्री का भी काम इसमें डाल दिया गया है। ये सारा भी आप कर सकते हो। तो हो सकता है मुझसे कुछ कुछ प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये वाला जो हमारा पूरा एकदम से पीडीएफ है और गैजेट नोटिफिकेशन है, ये या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, या फिर चॉकटॉक ऐप पे आपको ये जा करके मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो भैया आज के इस सर्जरी वाले गाइडेंस के वीडियो में इतना ही था। आपके लिए इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।